ये 3 डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एमिट लाइट। ये लाइट एमिट करते हैं, चमकते हैं, ठीक है, जैसे जुगनू होता है वैसे उस तरह से ये चमकते हैं। Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So in today's video, I am going to discuss with you NCERT short notes of chapter Biological Classification. This is और video number 3 of this chapter. और इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ जनरल फीचर्स और उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं लाइक डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड्स, उनके शॉर्ट नोट्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ, इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर किसी ने भी मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं करा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं बेटा। वहाँ पर आपको सभी नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। तो सबसे पहली चीज जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देखो, हमने पढ़ा है 5 किंगडम्स होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। इन 5 किंगडम्स में से 1 किंगडम इज मोनेरा विच इज प्रोकैरियोटिक। उसके अलावा ऑल दी 4 प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया आर यूकैरियोट्स। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जबकि ये वाला क्या है तो यूकैरियोट बट इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन भी है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन आएगा? मोनेरा, ठीक है, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स लाइक फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। नेक्स्ट है, दे आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये मेनली एक्वेटिक है। लोकोमोशन इनमें 3 तरीके से होता है, बाय फ्लैजिला, बाय सीलिया एंड स्यूडोपोडिया। सो फ्लैजिला की हेल्प से कौन करते हैं? डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना। सीलिया की हेल्प से कौन करते हैं? पैरामीशियम। एंड स्यूडोपोडिया इज यूज्ड बाय अमीबा। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक और हेलोफिटिक प्रोटिस्ट। इसमें आते हैं डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, ये 3 आते हैं। तो फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये क्या होते हैं? जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। सेप्रोबिक प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है? सेप्रोबिक। दैट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे विल एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट इज वाई दे आर सेप्रोबिक। एंड लास्ट है प्रोटोजोआ, जो कि कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे कैन बी आइदर पैरासिटिक और डिजीज कॉजिंग, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसमें हम 3 बात करेंगे डायटम्स के बारे में, जिनको क्राइसोफाइट्स भी बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट जिनको पायरोफाइट भी बोलते हैं, एंड यूग्लिनॉइड्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, उसके बाद हम डायटम स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज एब्सेंट इन यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड किसी तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि जो डायटम्स हैं और डायनोफ्लैजिलेट बचे, वो दोनों के दोनों गैमेटिक फ्यूजन की हेल्प से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब गैमेटिक फ्यूजन में आइसोगैमी भी हो सकता है, एनाइसोगैमी भी हो सकता है, या ऊगैमी भी हो सकता है। वो क्या होगा वो हम डिटेल में तब देखेंगे जब हम एक एक इंडिविजुअल मेंबर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गैमेटिक फ्यूजन इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इट कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आगे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में होता है, बाइनरी फ्यूजन होगा, ठीक है, तीनों के अंदर। डायटम्स में ट्रांसवर्स हैं, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल है, और डायनोफ्लैजिलेट्स में इट इज ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो आपको पता है ना ट्रांसफर्स के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर्स में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इस तरह से बाइनरी फ्यूजन होगा, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होगा? वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन। और ऑब्लिक के अंदर क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से ऑब्लिक कट लगता है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट, ट्रांसफर्स में इधर लॉन्गिट्यूडनल कट लगेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इधर ऑब्लिक कट लगेगा। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्राइसोफाइट या डायटम्स के बारे में। सो डायटम्स को हम ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। वाई दे आर नोन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम? ड्यू टू देयर ब्यूटीफुल कलर एंड कॉलोनीज। इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल कलर होता है इनका, और कॉलोनीज होती है, इस वजह से। दे आर फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर बोथ, ये आपको दोनों तरह के वाटर में मिलते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल को बोला जाता है फ्रुस्ट्यूल। डायटम की सेल वॉल को क्या बोलते हैं? फ्रुस्ट्यूल, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सिलिका।
एंड हैज़ 2 ओवरलैपिंग शेल्स, बहुत ही थिन शेल्स होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 है शेल्स, ऊपर मतलब लोअर वाले को बोलेंगे हाइपोथीका एंड अपर वाले को बोलते हैं एपिथीका। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज एपिथीका एंड दिस इज हाइपोथीका। These 2 shells are there which fit together like a soap box। यहाँ से अगर आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दे फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है, सोप बॉक्स जो होता है उसकी तरह फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पिगमेंट्स कौन कौन से हैं इनमें। सो पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, ये CHL क्लोरोफिल लिखा है बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, डाईएटोजेंथिन एंड डाईएडिनोजेंथिन, ठीक है। तो ये तो दोनों क्लोरोफिल हो गए, ये कैरोटीन हो गया और ये हो गए दोनों जेंथोफिल। तो कई बार क्या होता है ना, नाम नहीं पूछते, कई बार ये पूछते हैं इनमें क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल्स तीनों मिलेंगे या कोई नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे याद रखना है डायटोजेंथिन एंड डायडिनोजेंथिन और जेंथोफिल्स ओनली, ठीक है। रिजर्व फूड की बात करें, दे हैव क्राइसोलेमिनेरिन शुगर एंड ल्यूकोसिन, ये 2 इनमें रिजर्व फूड होते हैं। शुगर सी होती है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करके शुगर बनाते हैं, बस कॉम्प्लेक्स शुगर है, ये याद रखना है, सिंपल शुगर नहीं है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डायटम्स में जो रिजर्व फूड है दैट इज सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर, तो आपको याद रखना है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर। लाइफ साइकिल की बात करें, दे हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। किस तरह की है, डिप्लॉन्टिक, दैट मीन्स देयर मोस्ट ऑफ द फेज इज डिप्लॉयड। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर इनमें लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है तो इनमें मियोसिस कौन सी होगी, तो मियोसिस होगी बेटा इनके अंदर गैमेटिक, है ना। अगर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है तो गैमीट्स बनाते टाइम मियोसिस होती है, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, दे पैसिवली फ्लोट इन वाटर, पानी में ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट का मतलब क्या है, अलोंग विद द वाटर करंट, जहाँ वाटर करंट जा रहा है उसके साथ साथ फ्लोट करेंगे। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं बट सीन ओनली इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज। डायटम्स में वैसे फ्लैजिला नहीं मिलते, पर जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तब उनके पास फ्लैजिला है गैमेटिक स्टेज में, गैमीट्स के पास। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, इनको ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारी टोटल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है उसका अप्रॉक्सीमेटली 50% जो प्रोडक्टिविटी है वो अकेले डायटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सी देयर सेल वॉल जो है ना, इनकी जो सेल वॉल है दैट इज़ वेरी टफ एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। So basically what happened after the death of diatom, all the silica get deposited in the bed of ocean or in the bottom of ocean and it will form a very huge rock like structure. That particular rock is diatomaceous earth or kieselguhr, okay, and it is very rough and gritty. किस तरह का होता है, rough and gritty, okay, very rough nature, and it is used for polishing of metals, it is used for polishing of metals की polishing में इसको use करते हैं, for oil purification में, refineries में, sugar syrups की purification में इसको use करा जाता है। So this is also very very important. Next, they are very good indicator of water pollution, right? Diatoms are very good indicator of water pollution. Next है oxospores. So oxospores are basically sexual spores. They are also known as rejuvenescent spores. Rejuvenescent spore means they are formed just to regenerate or just to increase the cell size which is reduced in asexual reproduction. Now you know very well that diatom reproduce by transverse binary fission. So when they do transverse binary fission, after every binary fission their size decreases, okay, little bit of size will get reduced. So जो oxospores हैं जब sexual reproduction होगा उस टाइम पे बनेंगे और वो जो size reduce हुई है उसको वापस से normal पे ले आते हैं, इसलिए इनको rejuvenescent बोलते हैं। Next है desmids, जो क्राइसोफाइट्स थे ना, क्राइसोफाइट्स उसमें 2 आते थे, एक तो डायटम्स और दूसरे डेस्मिड्स। सो डेस्मिड्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। डेस्मिड्स में आपको सिंपल याद रखना है, इसमें यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी आते हैं लाइक स्पायरोगायरा एंड दे इंडिकेट्स द वाटर क्लैरिटी, दे आर यूज्ड टू नो द वाटर क्लैरिटी। सो नेक्स्ट इज पायरोफाइट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज डाइनोफ्लेजिलेट्स और जूज़ैंथली भी बोला जाता है इनको, ठीक है। दे आर मोस्टली मरीन, दैट इज दे आर फाउंड इन सी वाटर, सॉल्टी वाटर में ही मिलते हैं। Next, they are variously colored. They show 5 different kinds of color like red, blue, green, yellow and brown. Okay, so they can be variously colored. Next is pigment. So the pigment found in them is chlorophyll A, chlorophyll C, alpha carotene and peridinin. So peridinin is basically a xanthophyll. ठीक है, ये एक xanthophyll है जो इनके अंदर मिलता है।
राइट। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल की अगर हम बात करें तो इनमें जो वैक्यूल है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप के वैक्यूल है और उसको हम पुस्ट्यूल बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल। सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल इज आर्मर्ड, आर्मर्ड मतलब वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, एंड सच टाइप ऑफ सेल वॉल इज नोन एज लॉरिका। उसको क्या बोला जाता है? लॉरिका या थीका भी बोल सकते हो आप, थीका और लॉरिका, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर साइड। ये किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। जैसे हमने डायटम्स के केस में पढ़ा था उनमें भी सेल वॉल टफ थी बट वो सिलिका की बनी हुई थी, तो आपको यहाँ याद रखना है यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो दे आर मीजोकैरियोटिक। मीजो का मतलब होता है बेटा इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशन। एक आपने प्रोकैरियोट सुना है, एक आपने यूकैरियोट सुना है, और इन दोनों का जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है मीजोकैरियोट, ठीक है। मीजोकैरियोट किसको बोलते हैं? मीजोकैरियोट वो होते हैं जिनमें हमेशा क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में मिलता है। कैसे? कंडेंस्ड फॉर्म में, इवन इन इंटरफेस, ठीक है, इवन इन इंटरफेस, ये लाइन आप लिख लेना, इवन इन इंटरफेज में। देखो आपको पता है कंडेंसेशन कहाँ शुरू होती है? जब सेल कहाँ एंटर कर जाता है? प्रोफेज के अंदर। क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कहाँ शुरू होती है? प्रोफेज में। बट इनके अंदर क्या है ना, जब इंटरफेज चल रहा है ना उस टाइम पर भी क्या मिलेगा? कंडेंस्ड क्रोमोसोम, राइट। और साथ ही साथ हिस्टोन देखो यहाँ पर एब्सेंट है, तो हिस्टोन एब्सेंट होना ये प्रोकैरियोट लाइक फीचर हो गया, और कंडेंस्ड क्रोमोसोम होना ये यूकैरियोट लाइक फीचर हो गया। तो इसी वजह से इनको हम बोल देते हैं मीजोकैरियोट। दैट मीन्स दे हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का कौन सा फीचर है? हिस्टोन का एब्सेंस होना, और यूकैरियोट्स का कौन सा फीचर है? कि क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में मिलना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्लैजिलेशन। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं तो बायफ्लैजिलेट बोल दिए, और हेट्रोकॉन्ट, हेट्रोकॉन्ट मतलब दोनों के दोनों फ्लैजिला जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप। विरलिंग वाइप टाइप इनका मूवमेंट होता है। इससे पहले आप ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इनमें जो फ्लैजिला है वो परपेंडिकुलर मिलते हैं एक दूसरे से। जैसे कि सपोज करिए ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें एक फ्लैजिला जो है दिस इज द डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। एक फ्लैजिला इनमें यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो दूसरा फ्लैजिला नीचे निकल रहा है। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और मूवमेंट बिल्कुल कैसा होता है? विरलिंग विप टाइप मूवमेंट होता है, ठीक है, स्पिनिंग मूवमेंट होता है। ये फ्लैजिला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस पूरे के पूरे डायनोफ्लैजिलेट को स्पिन करवा देते हैं। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है सिरेटियम और जिम्नोडियम में, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है नॉक्टिल्यूका के अंदर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। तो सबसे पहले है गोनियोलिक्स कैटेनेला जो है ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है विच इज बेसिकली अ न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। क्या रिलीज करता है ये? एक न्यूरोटॉक्सिन। उसका नाम सेक्सी टॉक्सिन भी लिखा रहता है बहुत सारी बुक्स में, या उसको सेक्सीटोनिन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस टॉक्सिन इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द फिशेस। फिशेस इसको कंज्यूम करती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। बट एक फिश ऐसी है दैट इज शेलफिश। शेलफिश एक ऐसी फिश है वो इस डायनोफ्लैजिलेट को कंज्यूम करती है, तो उसके साथ साथ उसके अंदर क्या चली जाती है? केमिकल। बट वो जो केमिकल है, वो जो टॉक्सिन है, वो उस शेलफिश के लिए हार्मफुल नहीं है। बट जब उस शेलफिश को ह्यूमन कंज्यूम करेंगे, ह्यूमंस उसे खाएंगे, तो ह्यूमंस के अंदर वो टॉक्सिन जाकर पैरालिसिस करवा देती है। तो उससे एक कंडीशन होती है दैट इज पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि गोनियोलिक्स कैटेनेला ने जो न्यूरोटॉक्सिन बनाई है वो बहुत सारी बाकी फिशेस के लिए हार्मफुल है, बट शेलफिश के लिए हार्मफुल नहीं है। शेलफिश उसको कंज्यूम करेगी, उसको उस शेलफिश के अंदर वो टॉक्सिन कोई नुकसान नहीं करेगी, बट जब उस शेलफिश को ह्यूमंस खाएंगे तो वो टॉक्सिन ह्यूमंस के अंदर जाके उनके अंदर पैरालिसिस वाली कंडीशन कॉज कर देती है, जिसको PSP बोलते हैं, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। नेक्स्ट देखिए नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडियम एंड गोनियोलिक्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स इन सी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में रेड सी पढ़ा था, ठीक है। रेड सी और रेड टाइड में बहुत फर्क है। रेड टाइड होती है कि ओनली वेव्स आर रेड इन कलर एंड दैट इज मेनली ड्यू टू डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडियम एंड गोनियोलिक्स। जबकि रेड सी हमने पढ़ा था इट इज ड्यू टू अ BGA,
और उस बीजीए का नाम था ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब रेड टाइड पूछे तो डायनो की एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको, और रेड सी पूछेंगे तो बीजीए का एग्जाम्पल बताना है। आगे देखिए, नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस एंड पायरोडीनियम, ये 3 डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, जैसे जुगनू होता है वैसे उस तरह से ये चमकते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम और प्रोटीन आप बोल सकते हो, दैट इज ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन की वजह से होता है ये। इसी वजह से नॉक्टिल्यूका को फायर एल्गी या सी घोस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोलते हैं फायर एल्गी? क्योंकि ये फायर की तरह चमकता है। घोस्ट मतलब थोड़ा सा डरावना लगता है देखने में, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं इनको बोला जाता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट मीन्स दे हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए यूग्लिनॉइड्स को हम लोग प्लांटिमल भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांटिमल। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर हो, दे आर प्लांटिमल। अब वो कौन से कैरेक्टर्स हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, एंड स्टेगनेंट वाटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि ये रनिंग वाटर में मिलते हैं या स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, कैसे वाटर में मिलते हैं, तो आपको ये याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की। तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल मिलती ही नहीं है। उसकी जगह पे एक प्रोटीन की लेयर मिलती है विच इज नोन एज पेलिसिल, एंड इट इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन एंड इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू दी यूग्लिना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। पिगमेंट्स इनके अंदर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वो है और वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का है। रिजर्व फूड इज पैरामाइलम स्टार्च, ठीक है, एक तरह का ग्लूकन है, शुगर है ये, ठीक है। और ये स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल, ठीक है। पैरामाइलम है बट स्टोर पैरामाइलॉन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इनके केस में है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है मिक्स न्यूट्रिशन है। दे कैन बी फोटोसिंथेटिक एंड दे कैन बी हेट्रोट्रॉपिक, बोथ हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब यूग्लिना को लाइट मिलती है, व्हेन दे रिसीव लाइट, तो उस केस में तो वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेटिक बन जाते हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, उस केस में वो हेट्रोट्रॉपिक बन जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हेट्रो में भी कौन से वाले, आइदर दे कैन बी सिम्बायोटिक बनेंगे, सेप्रोफाइटिक बनेंगे, पैरासिटिक, कौन सी न्यूट्रिशन यूज करेंगे, तो दे विल बिकम सेप्रोफाइटिक, ठीक है। दे विल एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर द नरिशमेंट, और जब लाइट मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह की न्यूट्रिशन होगी, राइट। और ये आप देख सकते हो, लाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये इनका कैसा फीचर है? प्लांट के जैसा फीचर है। और जब इनको लाइट नहीं मिल रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, तो ये इनका कैसा फीचर है? एनिमल के जैसा फीचर है। इसीलिए तो इनको बोलते हैं प्लांटिमल। दे हैव बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिला। तो इनके पास भी 2 फ्लैजिला है, बायोफ्लैजिलेट है, और दोनों के दोनों फ्लैजिला डिफरेंट है। एक छोटा होता है और एक लॉन्ग होता है, ठीक है। ये यूग्लिना है, तो इसमें 2 फ्लैजिला मिलेंगे आपको, एक काफ़ी छोटा मिलेगा और एक काफ़ी लंबा मिलेगा, और उसमें ऐसे हेयर्स भी होंगे, ठीक है। तो जो हेयर्स होते हैं जिस वाले फ्लैजिला में, उसको टिंसल बोलते हैं। और जो फ्लैजिला बिल्कुल स्मूथ होता है, जैसे ये वाला आपको छोटा वाला, ये टिंसल हो गया जिसमें हेयर्स हैं, और जो बिल्कुल छोटा है स्मूथ, उसको विप्लैश बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्लैजिला जो है ना, जो टिंसल वाला, इसमें जो हेयर्स मिलते हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, उसी को स्टिशियोनिमेटिक बोला जाता है, ठीक है। और ये जो हेयर्स हैं इनको बोलते हैं मेस्टिगोनीम्स। दीज हेयर आर मेस्टिगोनीम्स। सो बेसिकली 2 तरह के फ्लैजिला है, एक बहुत ही छोटा फ्लैजिला है इनके अंदर, ठीक है, और एक बड़ा फ्लैजिला है। बड़े फ्लैजिला के पास हेयर्स है, ठीक है, तो उसको टिंसल टाइप बोलते हैं, और जिसमें हेयर्स नहीं है, जो स्मूथ है, उसको विप्लैश बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लैजिला का जो रूट है, जहाँ से फ्लैजिला निकलता है, इस रूट के पास यहाँ पर एक तो पैराफ्लैजिलर बॉडी मिलती है और एक आई स्पॉट मिलता है। उसी आई स्पॉट को स्टिग्मा भी बोलते हैं। और इन दोनों का ही काम, पैराफ्लैजिलर बॉडी और आई स्पॉट का काम होता है टू ट्रैप लाइट। लाइट को ट्रैप करते हैं ये,
ठीक है, जब इनको लाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो लाइट को ट्रैप करने का भी कोई इनके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तो वो है स्टिग्मा या आई स्पॉट या पैराफ्लैजेलर बॉडी। फ्लैजिला के बिल्कुल नीचे होते हैं वो। तो वो क्या करवाते हैं, फ्लैजिला जैसे ये ऊपर फ्लैजिला निकल रहे हैं, नीचे वो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, वो लाइट को ट्रैप करते हैं और जहां उनको दिखता है यहाँ लाइट है, वो फ्लैजिला को उसी तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लाइट को ट्रैप करेंगे और इनको लगेगा जैसे यहाँ लाइट है, तो ये फ्लैजिला को उधर ही बोलेंगे, उधर चलो, उधर मूव करो, लाइट की तरफ मूव करो, और फिर जाके फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। सो बेसिकली पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड आई स्पॉट जो है वो एक तरह से फ्लैजिला के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और वो लाइट को ट्रैप करके ऑर्गेनिज्म को लाइट की तरफ ही ले जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिनॉइड्स। इस वीडियो में हमने डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे, फिर अपना प्रोटिस्टा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। इस चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड फ्री वीडियोस मिलती हैं बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।